अनंत अनंत सितारे हैं, यद्यपि ज्योति सबकी एक है। संत रैदास उन सब सितारों में ध्रुव तारा है। इसलिए कि शूद्र के घर में पैदा होकर भी काशी के पंडितों को भी मजबूर कर दिया स्वीकार करने को। महावीर का उल्लेख नहीं किया ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रों में। बुद्ध की जड़ें काट डाली, बुद्ध के विचार को उखाड़ फेंका। लेकिन रैदास में कुछ बात है कि रैदास को नहीं उखाड़ सके और रैदास को स्वीकार भी करना पड़ा। ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई संतों की स्मृतियों में रैदास सदा स्मरण किए गए। चमार के घर में पैदा होकर भी ब्राह्मणों ने स्वीकार किया, वह भी काशी के ब्राह्मणों ने। बात कुछ अनेरी है, अनूठी है। महावीर को स्वीकार करने में अड़चन है, बुद्ध को स्वीकार करने में अड़चन है। दोनों राजपुत्र थे जिन्हें स्वीकार करना ज्यादा आसान होता। दोनों श्रेष्ठ वर्ण के थे, दोनों क्षत्रिय थे, लेकिन उन्हें अस्वीकार करना मुश्किल पड़ा। रैदास में कुछ रस है, कुछ सुगंध है जो मदहोश कर दे। रैदास से बहती है कोई शराब कि जिसने पी वही डोला। और रैदास अड्डा जमा कर बैठ गए थे काशी में, जहां की सबसे कम संभावना है, जहां का पंडित पाषाण हो चुका है। सदियों का पांडित्य व्यक्तियों के हृदयों को मार डालता है, उनकी आत्मा को जड़ कर देता है। रैदास वहां खिले फूले। रैदास ने वहां हजारों भक्तों को इकट्ठा कर लिया, और छोटे मोटे भक्त ने मीरा जैसी अनुभूति को उपलब्ध महिला ने भी रैदास को गुरु माना। मीरा ने कहा है, गुरु मिलिया रैदास जी, कि मुझे गुरु मिल गए। रैदास में भटकती फिरती थी, बहुतों में तलाशा था, लेकिन रैदास को देखा कि झुक गई। चमार के सामने राजरानी झुके तो बात कुछ रही होगी, ये कमल कुछ अनूठा रहा होगा। बिना झुके न रहा जा सका होगा। रैदास कबीर के गुरु भाई। रैदास और कबीर दोनों एक ही संत रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद गंगोत्री जिनसे कबीर और रैदास की धाराएं बही। रैदास के गुरु हैं रामानंद जैसे अद्भुत व्यक्ति, और रैदास की शिष्या है मीरा जैसी अद्भुत नारी। इन दोनों के बीच में रैदास की चमक अनूठी है।
रामानंद को लोग भूल ही गए होते अगर रैदास और कबीर न होते। रैदास और कबीर के कारण रामानंद याद किए जाते। जैसे फल से वृक्ष पहचाने जाते, वैसे शिष्यों से गुरु पहचाने जाते। रैदास का अगर एक भी वचन न बचता और सिर्फ मीरा का ये कथन बचता, गुरु मिल गया रैदास जी, तो काफी था। क्योंकि जिसको मीरा गुरु कहे वो कुछ ऐसे वैसे को गुरु न कह देगी। जब परमात्मा बिल्कुल साकार न हुआ हो तब तक मीरा किसी को गुरु न कह देगी। कबीर को भी मीरा ने गुरु नहीं कहा है, रैदास को गुरु कहा। इसलिए रैदास को मैं कहता हूं वो भारत के संतों से भरे आकाश में ध्रुव तारा है। उनके वचनों को समझने की कोशिश करना। रैदास इसलिए भी स्मरणीय है कि रैदास ने वही कहा है जो बुद्ध ने कहा है, लेकिन बुद्ध की भाषा ज्ञानी की भाषा है, रैदास की भाषा भक्त की भाषा है, प्रेम की भाषा है। शायद इसीलिए बुद्ध को तो उखाड़ा जा सका, रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका। जिसकी जड़ों को प्रेम से सींचा गया हो उसे उखाड़ना असंभव है। बुद्ध के साथ तर्क किया जा सका, बुद्ध के साथ विवाद किया जा सका। रैदास के साथ तर्क नहीं हो सकता, विवाद नहीं हो सकता। रैदास को तो देखोगे तो या तो दिखाई पड़ेगा तो झुक जाओगे, नहीं दिखाई पड़ेगा तो लौट जाओगे। प्रेम के सामने झुकने के सिवाय और कोई उपाय नहीं, क्योंकि प्रेम परमात्मा का प्रगटीकरण है, अवतरण है। बुद्ध की भाषा बहुत मंजी हुई है, राजपुत्र की भाषा है। शब्द नपे तुल्य, शायद कभी कोई मनुष्य इतने नपे तुल्य शब्दों में नहीं बोला जैसा बुद्ध बोले। लेकिन बुद्ध को भी तर्क का तूफान सहना पड़ा और बुद्ध की भी जड़ें उखड़ गईं। भारत से बुद्ध धर्म विलीन हो गया। रैदास ने फिर बुद्ध की बातें ही कही पुनः, लेकिन भाषा बदल दी, नया रंग डाला। पात्र वही था, बात वही थी, शराब वही थी, नई बोतल थी, और रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका। यह जान के तुम हैरान होगे कि चमार मूलतः बौद्ध है। जब भारत से बौद्ध धर्म उखाड़ डाला गया और बौद्ध भिक्षुओं को जिंदा जलाया गया और बौद्ध दार्शनिकों को खदेड़ कर देश के बाहर कर दिया गया, तो एक लिहाज से तो यह अच्छा हुआ, क्योंकि इसी कारण पूरा एशिया बौद्ध हुआ। कभी कभी दुर्भाग्य में भी सौभाग्य छिपा होता है। जैन नहीं फैल सके क्योंकि जैनों ने समझौते कर लिए, बच गए। लेकिन क्या बचना, आज कुल 30-35 लाख की संख्या है। 5000 साल के इतिहास में 30-35 लाख की संख्या कोई संख्या होती। बच तो गए, किसी तरह अपने को बचा लिया, मगर बचाने में सब गंवा दिया। बौद्धों ने समझौता नहीं किया, उखड़ गए, टूट गए, मगर झुके नहीं। और उसका फायदा हुआ। फायदा यह हुआ कि सारा एशिया बौद्ध हो गया, क्योंकि जहां भी बौद्ध दार्शनिक और मनीषी गए वहीं उनकी प्रकाश किरणें फैली, वहीं उनका रस बहा, वहीं लोग तृप्त हुए। चीन, कोरिया,
दूर दूर तक बौद्ध धर्म फैलता चला गया। इसका श्रेय हिंदू पंडितों को है। जो भाग सकते थे भाग गए। भागने के लिए सुविधा चाहिए, धन चाहिए। जो नहीं भाग सकते थे, इतने दीन थे, इतने दरिद्र थे कि वो हिंदू जमात में सम्मिलित हो गए। लेकिन हिंदू जमात में अगर सम्मिलित हो तो सिर्फ शूद्रों में ही सम्मिलित हो सकते हो। ब्राह्मण तो जन्म से ब्राह्मण होता है और क्षत्रिय भी जन्म से क्षत्रिय होता है, और वैसे भी सिर्फ अगर किसी को हिंदू धर्म में सम्मिलित होना है तो एक ही जगह रह जाती, शूद्र, अछूत। वो असल में हिंदू धर्म के बाहर ही है, मंदिर के बाहर ही है। हो जाओ शूद्र अगर बचना है तो जो बौद्ध बच गए और नहीं भाग सके और मजबूरी में सम्मिलित होना पड़ा हिंदू धर्म में, वे ही बौद्ध चमहार हैं। वे ही बौद्ध चमहार हो गए। और क्यों चमहार हो गए? एक कारण कभी किसी ने सोचा भी ना होगा बुद्ध के समय में कि यह कारण इतना बड़ा परिणाम लाएगा। जिंदगी बड़ी रहस्यपूर्ण है। महावीर ने कहा है मांसाहार हिंसा है, पाप है, और ठीक कहा है। दूसरे को दुख देना, हत्या करना भोजन के लिए, इससे बड़ा पाप और क्या होगा? और फिर यह बात कहां रुकेगी? अगर पशु पक्षियों को खाओगे तो मनुष्य को खाने में क्या हर्ज है? कल अखबार में मैंने देखा मध्य अफ्रीका का सम्राट बोकासो पदच्युत हो गया है, बगावत हो गई है। उसके घर, उसके चौके में, उसके फ्रीज में आदमी का मांस पाया गया। फिर बातें रुकती नहीं। जब पशु का मांस खा सकते हो तो आदमी का मांस खाने में क्या हर्ज है? और आदमी का मांस स्वभावतः सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है और सुपाच्य है। मेल भी तुमसे उसका बहुत खाएगा, और छोटे छोटे बच्चों का मांस तो बहुत स्वादिष्ट है। बात कहां रुकेगी? फिर आदमी अगर मांसाहारी है तो उसका अंतिम तार्किक निष्कर्ष होगा कि वो आदमखोर हो जाएगा। और आदमखोर हो जाने से बड़ा पतन नहीं, क्योंकि इस दुनिया में कोई पशु अपने जाति के पशुओं को नहीं खाता। कुत्ता कुत्ते का मांस नहीं खाएगा, कुत्ता कुत्ते को मार भी नहीं डालता, सिंह भी सिंह को नहीं मारता है और उसका मांस नहीं खाता है। सिर्फ आदमी गिरे तो इतना गिर सकता है, उठे तो इतना उठ सकता है। आदमी एक सीढ़ी है जिसका एक छोर नरक में लगा है, दूसरा छोर स्वर्ग में। महावीर ने कहा था मांसाहार पाप है, और ठीक कहा था। लेकिन बुद्ध हमेशा चीजों को बहुत तौल के कहते थे। इस संबंध में भी उन्होंने तौल के वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा मांसाहार पाप है, लेकिन अगर कोई जानवर मर ही गया हो तो उसके मांसाहार में क्या पाप हो सकता है? यह तार्किक दृष्टि से बात बिल्कुल सही है। मारने में पाप है, किसी को मार के मत खाओ, लेकिन अपने आप मर गया कोई पशु, उसके मांस के खाने में क्या हर्जा है? तुम मार तो नहीं रहे, तुम हिंसा तो नहीं कर रहे, तुम हत्या तो नहीं कर रहे,
ये बात तर्कयुक्त तो है, लेकिन तर्क से कहीं जीवन चला है। आज सारे बौद्ध देशों में हर होटल पर यह तख्ती लगी होती कि यहां मरे हुए मांस को ही बेचा जाता, केवल मरे हुए पशुओं का मांस ही बेचा जाता। करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए रोज रोज इतने पशु मरते कहां हैं? अपने आप। और अगर पशु अपने आप मरते हैं तो इतने इतने बड़े बूचड़खाने कौन चलाता हो, किस लिए चलाता? जैसे भारतीय होटलों में लिखा रहता है यहां शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है, ऐसे चीन और जापान में लिखा होता है यहां केवल अपने आप मरे हुए जानवर का मांस ही बिकता है। रास्ता मिल गया। बुद्ध ने तो बड़ी तर्कयुक्त बात कही थी, महावीर से ज्यादा तर्कयुक्त बात कही थी। बात तर्कयुक्त थी, लेकिन महावीर जीवन के जाल से ज्यादा समझते हुए मालूम पड़ते हैं। उनकी बात उतनी तर्कयुक्त नहीं है, लेकिन वो जानते हैं आदमी को सुविधा दो तो उस सुविधा में से और सुविधाएं निकाल लेगा। अच्छा है दरवाजा बिल्कुल बंद कर दो। बुद्ध ने दरवाजा खुला रखा। बुद्ध सोचते हैं जितनी बुद्धि से मैं जीता हूं उतनी ही बुद्धि से लोग भी जिएंगे। यह अपेक्षा मत करो, यह अपेक्षा गलत है। चमार भारत में अकेली जाति है जो मरे हुए जानवर का मांस खाती, और यही प्रमाण है उनका कि वे बौद्ध थे कभी। और दूसरे प्रमाण भी हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा प्रमाण है कि वो बौद्ध थे, क्योंकि भारत में कोई दूसरी जाति मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाती। इसी आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने यह निर्णय किया कि चमारों को कम से कम और संभव हो तो सभी शूद्रों को पुनः बौद्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि मूलतः हम बौद्ध थे। रैदास चमार है। जैसे किसी गहन अंतस्थल में बुद्ध अब भी गूंज रहे, वही आग, लेकिन रैदास ने उस आग को आग नहीं बनने दिया, उस आग को रोशनी बना लिया। आग जला भी सकती है और प्रकाश भी दे सकती है। बुद्ध के वचन अंगारों जैसे हैं। बड़ा साहस चाहिए उन्हें पचाने का। अंगारे पचाओगे तो साहस तो चाहिए ही चाहिए। रैदास के वचन फूलों जैसे हैं। पचा जाओगे तब पता चलेगा कि आग लगा गए। आग के फूल, आग की फुलझड़ियां देखने में फूल लगते, इसलिए बुद्ध तो स्वीकार नहीं हो सके, लेकिन रैदास को हिंदुओं ने भक्त शिरोमणि कहा है। भक्तमाल में रैदास को और भक्तों के साथ गिना गया है। लेकिन हिंदू पंडित स्वीकार भी करे तो भी अपने पांडित से कुछ न कुछ बेईमानियां निकाल लेता है। उसने बेईमानियां निकाल ली। जैसे बुद्ध के संबंध में उसने कथा गढ़ ली, क्योंकि बुद्ध की इतनी प्रतिभा थी कि एकदम इंकार करो तो भी नुकसान होता है। क्योंकि अगर बुद्ध को इंकार कर दो तो भारत की प्रतिभा क्षीण हो जाती। आखिर भारत ने बुद्ध से बड़ा बेटा तो पैदा किया नहीं। जैसे यहूदियों ने जीसस से बड़ा बेटा पैदा नहीं किया, ऐसे हिंदुओं ने कभी बुद्ध से बड़ा बेटा पैदा नहीं किया। बुद्ध को इंकार करना, पूरी तरह इंकार करना, तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने जैसा है। आज दुनिया में अगर भारत की कोई प्रतिष्ठा है तो उस प्रतिष्ठा में 50% हाथ तो बुद्ध का है।
अगर लोग भारत को याद करते हैं तो बुद्ध के कारण याद करते हैं। अगर सारा एशिया भारत के प्रति सम्मान से देखता है और भारत को तीर्थ मानता है तो बुद्ध के कारण। जैसे सारे मुसलमान मक्का की यात्रा करते हैं, ऐसे सारे बौद्धों के मन में, करोड़ों करोड़ों बौद्धों के मन में एक ही अभिप्सा होती कि कभी बुद्ध गया, कभी भारत की भूमि पर पैर पड़ जाएं। भारत ने इतना बड़ा दूसरा बेटा पैदा नहीं किया, इसलिए ब्राह्मणों ने बुद्ध के विचार को तो इंकार किया, लेकिन बुद्ध से जो लाभ हो सकता है उसको बचाने के लिए तरकीब खोज ली। उन्होंने एक कहानी गढ़ी कि जब भगवान ने स्वर्ग और नरक बनाए तो हजारों हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी नरक में कोई प्रवेश नहीं किया, क्योंकि कोई पाप करता ही नहीं था। सतयुग, कोई पाप करे तो नरक जाए। शैतान और उसके शिष्य बैठे बैठे थक गए, ऊब गए, अपनी अपनी फाइलें खोले बैठे हैं दफ्तरों में, लेकिन न कोई आता न कोई जाता और नरक खाली पड़ा है। आखिर शैतान ने परमात्मा से प्रार्थना की कि क्यों ये व्यर्थ खोल रखा है, जब ग्राहक ही नहीं है तो ये दुकान चलाने से फायदा क्या, बंद करो। हम थक गए, हम ऊब गए। तो भगवान ने कहा घबराओ मत, क्योंकि भगवान तो करुणावान है। उन्होंने कहा घबराओ मत, मैं जल्दी ही बुद्ध के रूप में अवतार लूंगा और लोगों के मस्तिष्कों को भ्रष्ट करूंगा। एक बार उनके मस्तिष्क भ्रष्ट हुए, वो पाप करने लगेंगे, नरक भर जाएगा, घबराओ मत। और तब बुद्ध ने शैतान पर करुणा करके बुद्धावतार लिया। इसलिए बुद्ध को हिंदुओं ने 10वां अवतार मान लिया। बुद्ध का अवतार लिया और लोगों के मन को विक्षिप्त किया, गलत सलत बातें समझाई, भ्रांत किया, भटकाया, उलझाया, और लोग धीरे धीरे पाप करने लगे। अब तो हालत यह है कि नरक में भी पहले से बुकिंग करवानी होती। एकदम से आज ही मर जाओ तो तुम ये आशा मत करना कि नरक में जगह मिल जाएगी, बाहर ही पड़े रहोगे महीनों, कतार लगी हुई। ये सब बुद्ध की कृपा। तो देखते हो तुम हिंदू बेईमानी, बुद्ध को इंकार करें तो उन्हें लगा कि ये तो भारी नुकसान हो जाएगा, बिल्कुल इंकार करना। और बुद्ध को इंकार तो करना ही होगा, क्योंकि बुद्ध को इंकार न करें तो पांडित्य कैसे चले, पुरोहित कैसे चले, यज्ञ हवन कैसे चले, ये धोखाधड़ी और ये धंधा जो धर्म के नाम पर चलता है ये कैसे चले। तो दोहरी दिक्कत थी। बुद्ध के विचार तो इंकार करने पड़ेंगे, बुद्ध को स्वीकार कर लो। बड़ी कुशलता से ये काम किया। वही कुशलता उन्होंने फिर रैदास के साथ भी की। रैदास को भक्तमाल में स्वीकार कर लिया, परम भक्त, भक्त शिरोमणि, लेकिन 2 कहानियां गढ़ी। और जैसी कहानी ब्राह्मण गढ़ सकते हैं दुनिया में कोई भी नहीं गढ़ सकता, क्योंकि इतना पुराना अभ्यास है उनका कहानियां गढ़ने का, पुराण लिखने का। अगर यहूदियों को पता होता कि कहानियां गढ़ी जा सकती तो जीसस को सूली न दी होती, सिर्फ एक कहानी गढ़ ली होती। सूली देनी पड़ी क्योंकि कहानी नहीं गढ़ सके। हिंदू कुशल है, इन्होंने कभी सूली नहीं दी किसी को, कहानियां गढ़ने में कुशल है। जब कहानी से ही काम चल जाए तो कटारें क्यों निकालो, कहानियां ही कटारें बन जाती। रैदास के संबंध में 2 कहानियां गढ़ी। एक कि रैदास अपने पूर्व जन्म में भी रामानंद के शिष्य थे। एक दिन रैदास भिक्षा मांगकर आए, पूर्व जन्म की बात है, जब वो रामानंद के ब्रह्मचारी शिष्य थे, ब्राह्मण थे, भिक्षा मांगकर लाए। रामानंद ने पूजा का थाल सजाया और अपने ठाकुर जी को, भगवान की प्रतिमा को प्रसाद चढ़ाया। लेकिन पहली बार रामानंद के जीवन में ठाकुर जी ने प्रसाद लेने से इंकार कर दिया।
अब पहली तो बात यह कि मूर्तियां ना तो प्रसाद स्वीकार करती ना इंकार करती। तुम जाके किसी भी मूर्ति पे कुछ भी चढ़ा कर देख लो, कोई मूर्ति ना तो प्रसाद लेती है ना स्वीकार करती। मूर्ति मूर्ति है, मुर्दा है। लेकिन कहानी गढ़ी कि ठाकुर जी ने प्रसाद लेने से इंकार कर दिया। रामानंद तो बहुत दुखी हुए, जीवन में ऐसा कभी ना हुआ था। उन्होंने पूछा ठाकुर जी से कि आप क्यों इंकार कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यह प्रसाद ऐसे घर से लाया गया है, एक ऐसे बनिए के घर से ये ब्रह्मचारी भिक्षा मांग लाया है जिसका सीधा कारोबार एक चम्हार से। इसलिए ये प्रसाद स्वीकार नहीं हो सकता। ये चम्हार के घर का भी प्रसाद नहीं है, ख्याल रखना। किसी बनिए का कारोबार चम्हार से। अब बनिया तो बेचारा सबको बेचेगा, चम्हार को भी बेचेगा, भंगी को भी बेचेगा, जो भी आएगा उसको बेचेगा। दुकानदार तो दुकान चलाने को है, और वो पूछता थोड़ी बैठा रहेगा कि कौन चम्हार है, कौन भंगी है, कौन क्या है। उसको चीजें बेचनी है। लेकिन तुम देखते हो कि कैसा ब्राह्मणों ने एक जाल इस देश में खड़ा किया। चम्हार तो अछूत है ही, अस्पृश्य है ही। चम्हार के साथ जो सीधा कारोबार करता है वो बनिया भी अछूत हो गया, और वो भी ठाकुर जी के लिए अछूत हो गया। और ठाकुर जी ने ही शूद्र बनाए, और ठाकुर जी ने ही बनिया बनाए, और ठाकुर जी ने ही ब्राह्मण बनाए। सब उन्हीं के खिलौने, क्योंकि वही सृष्टा। अब मजा यह कि ठाकुर जी ने शूद्र बनाया और ठाकुर जी शूद्र नहीं हुए, और बनिए ने केवल शूद्र से व्यापार किया, व्यवसाय किया, कुछ लेन देन होगा, कुछ खरीद फरोख्त की होगी, वो शूद्र हो गया। और ठाकुर जी शूद्र नहीं हुए। अगर इस दुनिया में कोई परम शूद्र है तो भगवान, क्योंकि उसने बनाया शूद्रों को। लेकिन ठाकुर जी ने भोजन इंकार कर दिया। रामानंद तो क्रोध से बबूला हो गए। ये बात भी झूठ है, क्योंकि रामानंद जैसा व्यक्ति जो रैदास और कबीर जैसे व्यक्तियों को अपने चरणों में झुकाने में समर्थ हो सका, वो क्रोधित हो जाए, ये असंभव है। क्रोध तो कहां, बहुत पीछे छूट चुका। ध्यान की ज्योति जगी होगी तभी तो कबीर और रैदास जैसे लोग रामानंद के चरणों में झुके। नहीं तो कबीर का झुकना कुछ आसान, रैदास का झुकना कुछ आसान। वो क्रोधित हो जाए ऐसी छोटी बात पर। और मैं जानता हूं कि अगर रामानंद क्रोधित भी होते तो ठाकुर जी पे होते। उठा के फेंक दिया होता ठाकुर जी को। कम से कम मैं यही करता कि रास्ता लगो, कि बाहर रिक्शे खड़े, रिक्शा पकड़ो और भागो, लौट के यहां मत आना। क्या बेहूदी की बात कि किसी शूद्र का व्यापार है किसी बनिए से, इसलिए बनिए के घर से लाया गया सीधा प्रसाद नहीं बन सकता। रामानंद जैसे हिम्मत के आदमी से ठाकुर जी ऐसी बातें करेंगे? ऐसी धौल जमाई होती ठाकुर जी को कि छठी का दूध याद आ जाता। अगर मारना ही होता, अगर क्रोध ही करना था, तो फिर कभी मुंह नहीं किया होता ठाकुर जी की तरफ। ठाकुर जी मनाते फिरते। लेकिन यह तो मैं मान ही नहीं सकता कि रामानंद उस गरीब ब्रह्मचारी पर नाराज हो गए और उन्होंने अभिशाप दे दिया कि जा, मर जा इसी क्षण।
और शूद्र के घर में, चमार के घर में तेरा जन्म होगा। अरे ये अभिशाप ही देना था तो ठाकुर जी को देना था कि जा मर जा इसी क्षण और तेरा जन्म हो चमार के घर में। तो ठाकुर जी को भी कुछ पता चलता है कि कभी कभी ऐसे लोगों से भी मिलना हो जाता है, ऐसे लोग जिनमें तलवार की धार होती। इस गरीब ब्रह्मचारी को, जो कि बिल्कुल अनजान है, जिससे अगर कोई पाप भी हुआ हो, अगर इसे कोई पाप भी समझे तो भी अनजान हुआ है, गया था भिक्षा मांगने, उस भिक्षा में इस वैश्य के घर से भिक्षा मांग ली। अब क्या ये पता लगाए कि इसकी दुकान पर कौन कौन खरीदने आते हैं, शूद्र, चमार, बंगी? ये कैसे पता लगा है? क्या ये इसके सारे के सारे खाते बही देखे तब ये भिक्षा मांगे? मगर कहानी गढ़ने में ब्राह्मण सच में कुशल है और कहानियां प्रचलित कर देते और लोक मानस में कहानियां बैठ जाती। गरीब ब्रह्मचारी उसी क्षण मर गया और एक शूद्र के घर में, एक चमार के घर में जन्म लिया। फिर कहानी और मजेदार बात कहती, था तो आखिर वो भी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, चमारिन के गर्भ से पैदा हुआ, तो उसने चमारिन का दूध पीने से इंकार कर दिया। एक दफा हो गई भूल बहुत, जब ठाकुर जी तक प्रसाद नहीं लेते तो ये छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ, पहले दिन का बच्चा, इसने दूध लेने से इंकार कर दिया, ये मां का दूध ना पिए। कोई और रास्ता न देखकर गांव में रामानंद की ख्याति थी, वो चमारिन रामानंद के चरणों में पहुंची और कहा कि कुछ करें। देखा इसको तो उन्हें याद आया कि अपना ही ब्रह्मचारी है। दया आई, सोचा होगा कि बच्चू काफी दुख भोग चुके, कान फूंका, अभी अभी ये पैदा हुआ बच्चा, इसका कान फूका और राम नाम दिया। जब राम नाम दिया तब उसने दूध पिया। ये एक कहानी उन्होंने गढ़ी, इसलिए चूंकि रैदास पूर्व जन्म के ब्राह्मण हैं, उनको भक्तमाल में स्वीकार किया, नहीं तो उनको भक्तमाल में स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनको भक्तों में इसलिए स्वीकार किया, उनकी भक्ति के कारण नहीं, समझ लेना तर्क, उनके परमात्मा के प्रति समर्पण के कारण नहीं, उनकी प्रार्थना की अद्भुतता के कारण नहीं, उनके ध्यान की गरिमा के कारण नहीं, उनके समाधि के अनुभव के कारण नहीं, ईश्वर साक्षात के कारण नहीं। ये सब बातें गौण हैं। असली बात यह है कि वो पूर्व जन्म के ब्राह्मण हैं, इसलिए उनको भक्त स्वीकार किया। कहानी चल पड़ी, लेकिन लोगों को कैसे भरोसा आए कि ये कहानी सच? अब पूर्व जन्म किसी ने देखा तो नहीं। रामानंद कहते हैं, पंडित कहते हैं, मगर क्या पता। तो दूसरी कहानी भी गढ़ी कि लोगों ने एक बार बहुत आग्रह किया रैदास को कि आप कुछ प्रमाण दें कि आप पिछले जन्म के ब्राह्मण। अब मैं ये मान ही नहीं सकता कि रैदास और प्रमाण देंगे इस बात का। अगर रहे भी हो ब्राह्मण तो भी प्रमाण नहीं देंगे, क्योंकि ये प्रमाण देना गलत होगा। अगर रहे भी हो ब्राह्मण तो भी प्रमाण देंगे कि मैं पिछले जन्म में क्या जन्मों जन्मों से चमार हूं, शूद्र। रैदास और प्रमाण देंगे पिछले जन्म के ब्राह्मण का। रैदास इतने नीचे उतरेंगे? लेकिन कहानियां तुम्हें जैसी गढ़नी हो तुम गढ़ सकते हो।
तो कहते हैं रैदास ने प्रमाण दिया, उन्होंने अपनी चमड़ी उधेड़ दी, और चमड़ी जब उधेड़ी तो स्वर्ण यज्ञोपवीत, जनेऊ सोने का चमड़ी के भीतर छिपा हुआ निकला। तब लोगों ने माना, इसलिए उनका भक्तमाल में स्मरण किया गया है महान भक्तों की तरह। ये सड़ी गली कहानियां, ये झूठी कहानियां, सिर्फ एक छोटे से तथ्य को झुठलाने के लिए कि वे चम्हार थे, और चम्हार को कैसे अंगीकार करें। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, ये कहानियां झूठी हैं। वे चम्हार थे, और चम्हार होने में कोई पाप नहीं। सभी जन्म से शूद्र पैदा होते, सभी। ब्राह्मण तो श्रम से कोई होता है, साधना से कोई होता है। ब्राह्मणत्व तो उपलब्धि है, जन्मजात नहीं है। ब्राह्मण कोई वर्ण नहीं है, अनुभूति है। जो ब्रह्म को जाने सो ब्राह्मण, जो हरि से एक रूप हो जाए सो हरिजन। इसलिए मैं शूद्रों को हरिजन नहीं कहता और ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं कहता, क्योंकि ब्राह्मण जन्मजात है, जन्मजात ब्राह्मण होता ही नहीं। बुद्ध ब्राह्मण है, यद्यपि जन्म से ब्राह्मण नहीं। महावीर ब्राह्मण है, यद्यपि जन्म से ब्राह्मण नहीं। जीसस ब्राह्मण है, यद्यपि जन्म से ब्राह्मण नहीं। शायद ब्राह्मण शब्द भी उन्होंने कभी ना सुना हो। मोहम्मद ब्राह्मण है, यद्यपि जन्म से ब्राह्मण नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ब्रह्म को जाना। ब्राह्मण शब्द का उतना ही अर्थ है, ब्रह्म को जाना और ब्रह्म से एकाकार हो गए। न केवल ब्रह्म को जाना, बल्कि जाना कि मैं भी ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अनल हक। जिसके भीतर ऐसा उद्घोष उठा कि मैं ब्रह्म हूं, वह ब्राह्मण है। इस उद्घोष के जन्म से कोई ब्राह्मण होता है। जिसने ऐसा जाना कि मैं हरि का हूं, कि मैं परमात्मा का हूं, कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब उसका है, वह हरिजन है। इसलिए मैं शूद्र को हरिजन नहीं कहता। मैं महात्मा गांधी से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। हरिजन जैसे अद्भुत शब्द को खराब कर रहे हो। पहले ब्राह्मण जैसे अच्छे शब्द को खराब करवा डाला, उसको जन्म से जोड़ दिया, अब हरिजन को भी खराब करवा डाला। इतने अद्भुत शब्दों को उनकी महिमा से मत उतारो, उनके सिंहासनों से मत उतारो, उन्हें आकाश से उतार के जमीन की धूल में मत गिराओ। हरिजन तो वह है जिसने ये जाना कि मेरे में मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। ब्राह्मण या हरिजन समानार्थी शब्द है, पर्यायवाची। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति शूद्र की तरह पैदा होता है। शूद्र अर्थात जो शरीर से बंधा है, शूद्र अर्थात जो जानता है कि मैं शरीर ही हूं। शूद्र अर्थात जिसे अपने भीतर चैतन्य का अभी कोई अनुभव नहीं हुआ है, जिसने अपने भीतर अमृत के दर्शन नहीं किए। और ब्राह्मण वह जिसने जाना कि मैं शरीर नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, मन और शरीर से पार चैतन्य हूं। जिसे साक्षी का अनुभव हुआ है, वह ब्राह्मण है। लेकिन रैदास के संबंध में ये कहानियां झूठी हैं, ऐसा मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। अब तक किसी ने ऐसा कहा नहीं कि कहानियां झूठी। ये झूठी होनी ही चाहिए। इनके सब अंग झूठे। पहले तो वो ठाकुर जी झूठे, जो चम्हार से संबंधित होने के कारण किसी बनिए का सीधा स्वीकार न करे। वो ठाकुर जी शूद्रों से भी गए भी थे। वो ठाकुर जी नहीं, चम्हार। फिर रामानंद क्रोधित हो
और क्रोधित हो तो ठाकुर जी पे हो, गरीब ब्रह्मचारी का क्या कसूर। रामानंद क्रोधित हो ही नहीं सकते, और रामानंद जैसा व्यक्ति अभिशाप दे, असंभव, बिल्कुल असंभव। फिर रैदास जैसा बच्चा मां का दूध इसलिए न पिए क्योंकि वो चम्हार है। दूध भी कहीं चम्हार और ब्राह्मण हुआ है, मां भी कहीं चम्हार और ब्राह्मण हुई है। मां सिर्फ मां होती, दूध सिर्फ दूध होता है। अगर तुम्हें भरोसा न हो तो एक चम्हार स्त्री का दूध और एक ब्राह्मण स्त्री का दूध लेके चले जाना डॉक्टर के पास और कहना कि बता दो कौन चम्हार का है और कौन ब्राह्मण का। करवा लेना विश्लेषण, निदान। दुनिया की कोई ताकत सिद्ध नहीं कर सकेगी कि ये ब्राह्मण का दूध है और ये चम्हार का दूध है। दूध भी कहीं ब्राह्मण और चम्हार का होता है, हड्डी मांस मज्जा कहीं ब्राह्मण और चम्हार की होती है। और जब हड्डी मांस मज्जा चम्हार की नहीं होती तो आत्मा कैसे चम्हार की हो जाएगी। और बड़े आश्चर्य की बात है, तुम दूध पी लेते हो भैंस का और कभी नहीं सोचते कि भैंस का दूध पी रहे हैं, कहीं भैंस ना हो जाए। मुल्ला नसरुद्दीन का छोटा बेटा एकदम भागा हुआ बैठक खाने में आया और बोला मम्मी मम्मी, और मोहल्ले की 10-5 स्त्रियां बैठी गपशप कर रही थी कि पप्पा ने अभी अभी मेरी आया की किस्सी ली और आया घबरा रही थी। तो बोले घबरा मत, मेरी मोटी भैंस तो बैठक खाने में बैठी। ये मोटी भैंस कहां है? छोटे बच्चों जैसी बातें हैं। छोटे बच्चे इस तरह की भ्रांतियों में पड़ जाएं तो पड़ सकते हैं। भैंस का दूध पीने से तुम भैंस नहीं हो जाओगे, मगर मूढ़ों की कोई गिनती नहीं। एक बड़े राजनेता मेरे मित्र थे, मेरे साथ एक बार सफर को गए, बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। वो सिर्फ सफेद गाय का ही दूध पिए। मैंने उनसे पूछा कि काली गाय में क्या खराबी? क्या आप सोचते हैं काली गाय का दूध काला हो जाता है? अरे दूध तो सफेद ही है, चाहे काली गाय का हो चाहे सफेद गाय का हो। उन्होंने कहा कि नहीं, काला रंग तमस का प्रतीक होगा, तमस का प्रतीक, लेकिन दूध थोड़ी काला हो जाएगा। मैंने उनसे कहा फिर भैंस के बाबत क्या ख्याल है? भैंस का दूध तो मैं देख ही नहीं सकता। क्यों? उन्होंने कहा भैंस का दूध पीने से आदमी की भैंस जैसी बुद्धि हो जाती, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गोभी खाओगे, खोपड़ी गोभी जैसी हो जाएगी, बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। करेला खा लिया कि आत्मा कड़वी हो गई। कुछ खाओगे, कुछ पियोगे, जियोगे कि मरना है। मैं नहीं मान सकता कि बच्चे ने चमारन का दूध पीने से इंकार किया हो। बच्चे इतने मूढ़ नहीं होते। इतनी मूढ़ताएं तो बहुत बाद में आती। इतनी मूढ़ताओं के लिए तो काफी अनुभव चाहिए। बच्चे इतने बुद्धू नहीं होते। इतने बुद्धू होने के लिए तो काफी शिक्षा, संस्कार, सभ्यता। इतनी मूढ़ता के लिए तो काफी धार्मिक होना आवश्यक है। इसलिए कहानी तो बिल्कुल झूठ है। कहानी में कोई सार नहीं है, मगर कहानियां इस बात की खबर दे रही हैं कि भारत का मन कितना कलुषित हो गया है कि हम अपने श्रेष्ठतम लोगों को भी सीधा सीधा स्वीकार नहीं कर सकते।
जैसे हैं वैसा स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि रैदास भारत के आकाश में ध्रुव तारे की भांति है। ब्राह्मण होकर ब्राह्मणत्व को उपलब्ध हो जाना कठिन नहीं, क्योंकि सारी सुविधा वहां है। राजपुत्र होकर बुद्ध हो जाना कठिन नहीं, क्योंकि सारी सुविधा वहां है। जैनों के 24 तीर्थंकर ही राजाओं के बेटे। सुविधाएं हैं, सुख है, वैभव है। और जब सुख हो, वैभव हो, तो सुख वैभव से मुक्त हो जाने में अड़चन नहीं होती, क्योंकि साफ दिखाई पड़ जाता है कि कुछ सार नहीं। जिसके पास धन है उसे धन में असारता दिखाई पड़ जाती। अब बुद्ध को सारी सुंदर स्त्रियां उपलब्ध थी, इसलिए जल्दी ही स्त्रियों से ऊब गए, ऊब ही जाएंगे। जो चीज तुम्हारे पास है तुम उससे ऊब जाते हो, तुम भी जानते हो। तुम्हारे पास जो है उससे तुम ऊब जाते हो। तुम्हारे पास जो नहीं है उससे उबने के लिए बहुत प्रतिभा चाहिए, बहुत प्रतिभा चाहिए। तुम्हारे पास जो है उससे उबने के लिए तो कोई प्रतिभा की जरूरत नहीं। धनी धन से उब जाता है, भोगी भोग से उब जाता है। जिसको संसार में सब तरह की सफलताएं मिलती हैं वो सफलताओं से उब जाता है। ये तो विफल आदमी है जो सफलता से नहीं उबता, उसे मिली ही नहीं तो कैसे उबे। ये तो निर्धन है जो धन में आशा टिकाए रखता है। ये तो अविवाहित है जो विवाहित होने का विचार करता है। विवाहित से तो पूछो, वो आत्महत्या के विचार कर रहा है। चाहे मर ना सके, क्योंकि मरना भी कोई आसान काम नहीं। मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक था तो मेरे पड़ोस में एक बंगाली प्रोफेसर थे, भट्टाचार्य। मैं पहले ही दिन उस मकान में पहुंचा था। मुझे कुछ भट्टाचार्य के परिवार के रहस्य पता नहीं थे। दीवार पतली थी, आवाज यहां से वहां आती जाती थी। रात को 12 बजे उनकी पत्नी में झगड़ा हो गया। मेरी भी नींद खुल गई। कोई उपाय ही ना था, सुनना ही पड़े जो हो रहा था। बात जब बहुत बढ़ गई तो मैं भी थोड़ा चिंतित हुआ, क्योंकि भट्टाचार्य ने अपना छत्ता उठा लिया और कहा कि मैं चला मरने, मैं जाकर ट्रेन के नीचे सो जाऊंगा। पत्नी ने कहा जा जा। तब तो मैंने कहा यह तो बड़ा मुश्किल है, अब ये मुझे बीच में आना ही पड़ेगा। ये कहीं रात 12 बजे और ट्रेन ज्यादा दूर नहीं थी, कोई मुश्किल से 4-6 फरलांग का फासला था। ये पटरी पे जाके लेट जाए, मर जाए, अच्छा आदमी। और पत्नी को फिक्र नहीं होती, जा जा। मुझे बोलना चाहिए या नहीं, क्योंकि मेरा अभी परिचय भी किसी ने उनसे नहीं करवाया है। लेकिन ये मौका कोई औपचारिकता का है। मैं दरवाजा खोल के बाहर आया, भट्टाचार्य एकदम तेजी में, मगर बंगाली तो बंगाली, मरते वक्त भी छाता अपने बगल में। छाता लेके एकदम निकल ही गए घर से। मैंने उनकी पत्नी को कहा क्षमा करो, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, आपका पारिवारिक मामला है, पता नहीं आप लोगों के क्या खेल हैं, कैसा हिसाब है, मगर ये जरा बात ज्यादा हुई जा रही, मैं कुछ करूं, भट्टाचार्य को लौटा के लाऊं ना। आप बिल्कुल फिक्र न करें, आप नए नए, मैं इन्हें 20 साल से जानती हूं, ये तो कई दफे जा चुके, अभी आप देखोगे थोड़ी देर में लौट आते। उसने कहा कि अब आपने पूछ ही लिया तो आपको कह दूं, एक दफा तो ये टिफिन लेके गए थे मरने, आपको छत्ता देख के हैरानी हो रही होगी। टिफिन लेके लेटे थे पटरी पे जाके। किसी किसान ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? पटरी पे भी ऐसे लेटे थे जिस पे शायद ही कभी गाड़ियां आती, सिर्फ मालगाड़ियां संटिंग करती।
किसी किसान ने पूछा आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मरने आया हूं। तो उसने कहा मरने आया वो तो मेरी समझ में आता, लेकिन टिफिन किस लिए? उन्होंने कहा कि इधर कोई गाड़ियों का भरोसा है इस देश में, कितनी लेट हो जाएं, क्या भूखे मरना है? और फिर जब गाड़ी बहुत देर तक नहीं आई तो अपना खा पी के टिफिन पिकनिक करके घर लौट आए। और हमारी बात ही हो रही थी कि भट्टाचार्य वापस आ गए। मैंने पूछा कि आप लौट आए? उन्होंने कहा कि देखते नहीं पानी गिरने लगा। आप तो छाता ले गए थे, वो छाता खराब है, पहले तो खुलता ही नहीं, और खुल जाए तो छेद ही छेद है। लोग मरने भी जाएं तो भी कहां, और मरे भी तो किस भरोसे पे कि मरने के बाद क्या होगा, हालत इससे बेहतर होगी कि खराब होगी, ये भी तो पक्का नहीं। फिर यहां जैसी भी है हालत, कम से कम अभ्यस्त तो हो गए हैं उसके, किस तरह जिंदगी चली जा रही है। विवाहित विवाह की सोचता है, विवाहित लोगों को देखता है तो सोचता है कितने आनंद में न जी रहे होंगे, दाम्पत्य का सुख भोग रहे हैं। और दंपति भी ऐसा दिखाने की कोशिश तो कम से कम करते हैं जब सड़क पर निकलते हैं कि बड़े सुखी हैं। लेकिन कहां का दाम्पत्य का सुख? सुख इस जगत में मिलता कहां? सिर्फ दिखावे हैं, झूठी मुस्कुराहटें, चिपकाए गई हुई, ऊपर से लगाए गए रंग है, जरा सी वर्षा हो जाए बह जाए। इस धोखाधड़ी से भरी दुनिया में सिर्फ उन्हीं चीजों का धोखा बना रहता है जो तुम्हें नहीं मिली, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने मालूम पड़ते हैं। कहावत है ना कि पड़ोसी के बगीचे की घास ज्यादा हरी मालूम पड़ती, अपनी घास सूखी सूखी लगती, क्योंकि तुम्हें अपनी घास निकट से देखने का मौका मिलता है। पड़ोसी की घास तुम्हें दूर से दिखाई पड़ती, दूर से दुर्गुण नहीं दिखाई पड़ती। जब व्यक्ति दूर होते हैं एक दूसरे से तो दुर्गुण नहीं दिखाई पड़ते, जब पास होते हैं तब दिखाई पड़ते। दुर्गुण देखने के लिए पास होना जरूरी है, निकट जीना जरूरी है। तो अगर जैनों के 24 तीर्थंकर राजपुत्र थे और इसलिए एक दिन उन्होंने सारा संसार छोड़ दिया, तो कुछ आश्चर्य नहीं, छोड़ना ही चाहिए। मेरी तो सम्राट की परिभाषा ही यही है कि जो एक दिन सब छोड़ छाड़ दे, उसका अर्थ है कि उसने जान लिया, उसका अर्थ है कि वो सम्राट था। जो पकड़े ही रहे समझो कि अभी गरीब है, दीन है, दरिद्र है। लेकिन रैदास अनूठे हैं, गरीब चम्हार के घर में पैदा हुए, जहां न धन है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, और फिर भी पद, प्रतिष्ठा और धन के पार उठ गए। इसलिए कहता हूं वे ध्रुव तारा हैं। पहला सूत्र, बिनु देखे उपजे नहीं आशा, जो दिसे सो होई विनाशा। प्यारा सूत्र है। बिनु देखे उपजे नहीं आशा। जब तक तुम्हें परमात्मा की थोड़ी झलक न मिले तब तक तुम्हें न तो आशा जगेगी, न आश्वासन पैदा होगा, न आस्था का जन्म होगा। लाख दूसरे लोग कहते रहे कि ईश्वर है, तुम सुन भी लोगे, शायद मान भी लो, मगर भीतर संदेह बना है सो बना ही रहेगा। कितना ही विश्वास ऊपर से ओढ़ लो परत दर परत, लेकिन भीतर संदेह है, मरेगा नहीं। ढक जाए भला, छिप जाए भला, विनष्ट नहीं होगा। उसका विनाश तो सिर्फ एक ही ढंग से होता है, बिनु देखे उपजे नहीं आशा। कुछ दिखाई पड़े। अब मंदिरों मस्जिदों में तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां जो पुजारी पंडित बैठे उन्हीं को दिखाई नहीं पड़ा है।
यज्ञ हवन में तो दिखाई नहीं पड़ेगा। जो मूढ़ वहां चावल और गेहूं और घी फेंक रहे हैं अग्नि में, उन मूढ़ों को ही नहीं दिखाई पड़ा, वे तुम्हें कैसे दिखला देंगे? अंधों से पूछ रहे हो प्रकाश की परिभाषा? आंख वालों को भी परिभाषा करनी कठिन है, अंधे परिभाषा कर रहे हैं और दूसरे अंधे परिभाषा मान रहे हैं। तुम्हारी जितनी मान्यताएं सब उधार है, इसलिए तो तुम्हारी जिंदगी एक रेगिस्तान है जिसमें मरुद्यान नहीं। चंदूलाल किसी नौकरी के लिए परीक्षा देने गए थे। परीक्षा शुरू हुई, परीक्षक ने चंदूलाल से कहा कि चंदूलाल तुम बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहे हो? चंदूलाल बोले मैं क्या करूं हुजूर, इसी प्रश्न पत्र में तो लिखा कृपया पीछे देखिए। शास्त्र पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे, जो नहीं जानते उनसे उधार लोगे, क्या अर्थ निकालोगे तुम? आस्था नहीं जन्मेगी, तुम्हारा जीवन रूपांतरित नहीं होगा। इतना आसान नहीं है जीवन का रूपांतरित हो जाना। लाख शास्त्र एक बात कहते रहे, तुम्हारा अंधकार में डूबा हुआ मन अपनी जिद पर डटा रहेगा। डब्बू जी ने सड़क पर जाते हुए व्यक्ति को एक चांटा मारा और कहा, क्यों मटकानाथ के बच्चे कहां रहा इतने दिन? और हद हो गई, कौन सी विपत्त आ गई तुझ पर? पिछली बार तो जब मिला था तो ठिगना था, मोटा था, और अचानक एकदम से लंबा और दुबला हो गया। चेहरा भी बिल्कुल बदल डाला, और ये दाढ़ी मूंछ कब बढ़ा ली, चांद भी निकाल ली। उस आदमी ने कहा, माफ करें महोदय, मैं किसी मटकानाथ को नहीं जानता, और मैं मटकानाथ नहीं रामनाथ हूं। डब्बू जी ने पुनः उसे एक धौल जमाते हुए कहा, बे साले तू नाम भी बदल डाला। मन अपनी जिद पे डटा रहेगा। ऐसे तुम मन को न समझा सकोगे। कंठस्थ कर लो वेद, दोहराने लगो कुरान, मगर जरा भीतर झांकोगे तो पाओगे वही पुराना मन और वही पुराने सवाल और वही पुराने संदेह। संदेह मिटते हैं अनुभव से। झलक भी मिल जाए दूर से सही, गौरी शंकर को तुम हजारों मील दूर से झलकता हुआ देख लो, उसके ऊपर जमी हुई कुंवारी बर्फ, उस पर चमकते हुए सूरज की किरणें, उसका अपूर्व रूप सौंदर्य हजारों मील दूर से तुम्हें दिखाई पड़ जाए तो भी आशा जग जाएगी। निमंत्रण आ गया, पुकार आ गई, और अब ये पुकार निज की है, ये तुम्हारी अंतरात्मा का अनुभव है। अब तुम यात्रा पर निकल सकते हो। अब तुम्हारा जीवन एक तीर्थ यात्रा बन सकता है। अब तुम खोजना चाहोगे। विश्वासों ने लोगों को धर्म से वंचित किया है, विश्वासों ने लोगों का धर्म मार डाला है। हृदास ठीक कहते हैं, बिनु देखे उपजे नहीं आशा। झलक भी मिल जाए, जरा सी झलक, दूर की झलक, और आशा जगी और आशा अंकुरित हुई, और आशा में ही आस्था का फल लगेगा। जो दिसे सो होई बिनाशा। और भी एक अद्भुत बात है कि जिसने उसकी झलक भी देख ली वो विनष्ट हो गया, उसका अहंकार मिट गया। दो नहीं रह सकते, तुम और परमात्मा दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। कबीर ने कहा ना, रैदास के गुरु भाई, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। बड़ी सकरी गली है प्यार की, प्रीति की, उसमें दो नहीं समा सकते, या तो तुम या परमात्मा। वो दिख गया तो तुम गए।